दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। खुशबू और अंशिका रोज की तरह 5 दिसंबर 2013 को भी स्कूल गई थी। वैसे वे दोनों रोज दोपहर 2 बजे तब स्कूल से वापस घर लौट आती थी, लेकिन आज जब 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो माँ बबली बेचैन हो गई। उसके बच्चों की क्लास में मोहल्ले के कुछ और बच्चे भी पढ़ते थे। उसने उन बच्चों के घर जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि खुशबू और अंशिका तो आज स्कूल आई ही नहीं थी। बच्चों की बात सुनकर बबली हैरान रह गई, क्योंकि उसने दोनों बेटियों को स्कूल भेजा था। तो फिर वो कहाँ चली गई? बदहवास बबली ने अपने पिता गुलाब चंद और भाइयों को सारी बात बताते हुए जल्दी से बेटियों का पता लगाने को कहकर रोने बिलखने लगने लगी। उसके पिता और भाई भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब दोनों बहनें स्कूल गई थी तो वो स्कूल न जाकर कहां चली गई। बबली को सांत्वना देकर वे सब अपने स्तर से दोनों बच्चियों को ढूंढने में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं लग सका। दोनों बच्चियां रहस्यमय तरीके से कहां लापता हो गई। इस बात से पूरा परिवार परेशान था। मोहल्ले के कुछ लोग कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कर लिया हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम थी, क्योंकि बबली या उसके घर वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कोई फिरौती दे सके। बबली की अपने पति जितेंद्र से कुछ अनबन चल रही थी, तभी तो वो तीनों बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। घर वालों को इस बात का शक हो रहा था कि बच्चियों को उनके पिता जितेंद्र या फिर दादा ब्रिज नारायण पांडे ही फुसलाकर अपने साथ ले गए होंगे। संभावित स्थानों पर तलाश करने के बाद जब खुशबू और अंशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उनके नाना गुलाब चंद थाना नगरा पहुंचे और थाना प्रभारी एसपी चौधरी से मिलकर बच्चियों के गायब होने की बात बताई। उन्होंने अपने दामाद जितेंद्र और समधी ब्रिज नारायण पर बच्चियों को गायब करने का अंदेशा जाहिर किया। गुलाबचंद की तहरीर पर 5 दिसंबर 2013 को अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा कर मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव को करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दोनों बच्चियों के गायब होने की सूचना से अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन को अवगत करा दिया। सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव मामले की छानबीन करने में जुट गए, क्योंकि गुलाबचंद ने अपने दामाद और समधी पर बच्चियों को गायब करने का शक जाहिर किया था। लिहाजा पुलिस बलिया के सिकंदरपुर थाने के गांव उजवार में रहने वाले जितेंद्र के घर पहुंच गई और वहां से उसके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता ब्रिज नारायण पांडे को पूछताछ के लिए थाने ले आई। उन्होंने दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की। उनकी बातों से जांच अधिकारी को लगा कि बच्चियों के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि अपने दोनों बच्चियों के गायब होने की जानकारी पाकर जितेंद्र परेशान हो गया था। इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को यह पता चल गया था कि बबली एक बदचलन औरत है। एसआई उमेश चंद्र यादव के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जितेंद्र और उसके पिता को घर भेज दिया और खुद गोपनीय तरीके से ये पता लगाने में जुट गए कि बबली के संबंध किन किन लोगों से है। इस काम में उन्हें सफलता मिल गई और पता चला कि बबली के संबंध औरैया जिले के हीरनगर गांव के रहने वाले कुलदीप से है और वो दिल्ली में नौकरी करता है। एसआई उमेश चंद्र ने इस जानकारी से थाना प्रभारी को अवगत करा दिया। इसके बाद उन्होंने कुलदीप की तलाश शुरू कर दी और उसका पता लगाने के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया। उधर खुद पर बच्चियों के अपहरण का आरोप लगने पर जितेंद्र को बहुत दुख हुआ। उसने अपहरण के आरोप लगाए जाने पर अपने बचने के लिए एसपी अरविंद सेन को तहरीर देकर कहा कि उसे और उसके पिता को झूठा फंसाया जा रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए उसने बच्चियों को जल्द तलाशने की मांग की। 13 दिसंबर 2013 की शाम को एसआई उमेश चंद्र को मुखबिर ने खास सूचना दी। जानकारी मिलते ही वो महिला कांस्टेबल निकुंबला, कांस्टेबल राम बहादुर यादव आदि के साथ बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अपने साथ वो जितेंद्र को भी ले गए थे ताकि वो अपनी बेटियों को पहचान सके। मुखबिर ने जिस व्यक्ति के बारे में उन्हें सूचना दी थी वे सब उसे इधर उधर तलाशने लगे। कुछ देर बाद
उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक युवक आता दिखाई दिया। उसके साथ 2 बच्चियां भी थी। जितेंद्र ने बच्चियों को पहचानते हुए कहा, सर, यही मेरी बेटियां हैं। उधर उस युवक ने स्टेशन पर पुलिस को देखा तो वो तेज कदमों से दूसरी ओर चल दिया, लेकिन पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बच्चियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। बच्चियों को सकुशल बरामद कर पुलिस खुश थी। जिस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसने अपना नाम कुलदीप बताया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने आ गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो बबली से प्यार करता है और बच्चियों का अपहरण उसी के कहने पर ही किया था। उसकी बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई कि क्या एक सगी माही अपने बच्चियों का अपहरण करा सकती है। लेकिन कुलदीप ने खुशबू और अंशिका के अपहरण के पीछे की जो कहानी बताई सभी को चौंका देने वाली थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित और बिहार प्रांत से सट्टा एक जिला है बलिया। इस जिले के नगरा थाना क्षेत्र के देवरही गांव के रहने वाले गुलाबचंद के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 3 बेटे थे। बबली उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब उसने लड़कपन के पड़ाव को पार कर जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। वो जवान हुई तो घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। गुलाबचंद उसके लिए सही लड़का तलाशने लगे। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और बलिया जिले के ही सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के उजवार गांव में रहने वाले ब्रिज नारायण पांडे के बेटे जितेंद्र से उसकी शादी तय कर दी और सामाजिक रीति रिवाज से 2003 में दोनों का विवाह हो गया। बबली जब अपनी ससुराल पहुंची तो अपने व्यवहार और अच्छे काम से उसने सभी का दिल जीत लिया। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परिवार भी बड़ा नहीं था, इसलिए गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह से चल पड़ी। शादी के साल भर बाद बबली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया खुशबू। परिवार बढ़ा तो घर का खर्च भी बढ़ गया। जितेंद्र अपनी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहता था, लिहाजा वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया। जल्द ही दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। इस दौरान जितेंद्र साल में 1 से 2 बार ही बीवी बच्चों से मिलने अपने गांव आ पाता था और कुछ दिन घर रहने के बाद दिल्ली चला जाता था। वक्त यूं ही हंसी खुशी से गुजर रहा था। 3 साल बाद बबली एक और बच्चे की मां बन गई। उसका नाम अंशिका रखा। ज्यादा दिनों तक पति से दूर रहने की कमी बबली को खलने लगी थी। उसने पति से 1 से 2 बार कहा भी कि वो हर महीने घर आ जाया करे। यदि हर महीने ना भी आ सके तो कम से कम 2 महीने में 1 बार तो आ ही जाया करे। बच्चे बहुत याद करते हैं, लेकिन जितेंद्र ने बार बार आने पर किराए में पैसे खर्च होने की बात बताई। जल्दी जल्दी घर आने में उसने असमर्थता जताई। लिहाजा अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए बबली ने पड़ोस के युवक से नजदीकियां बढ़ा ली। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस दौरान बबली एक और बेटी की मां बन गई। बबली ने घर वालों और जमाने से अपनी मोहब्बत की कहानी को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी और जल्दी ही उनके प्रेम प्रसंग यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर घर वालों को लग गई। फिर क्या था, परिवार में खलबली सी मच गई और बबली को अपने प्रेमी से मिलने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद तो उसकी हालत पिंजरे में उस बंद पंछी की तरह होकर रह गई जो सिर्फ फड़फड़ा सकता है, लेकिन कोशिश करने पर भी उड़ नहीं सकता। अपनी आजादी पर घर वालों द्वारा पहरा लगाए जाने से बबली चिढ़ गई। लगभग 2 साल पहले एक दिन अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो मायके आ गई थी। वही पड़ोस में एक लड़का रहता था जो दिल्ली में नौकरी करता था। वो जितेंद्र को जानता था और उसे ये भी पता था कि जितेंद्र कहाँ रहता है। बबली को पति के बिना सब सूना सूना सा लग रहा था, इसलिए वो उस लड़के के साथ पति के पास दिल्ली चली गई। पत्नी के अचानक दिल्ली आ जाने पर जितेंद्र चौंक गया। पत्नी के साथ रहना उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पत्नी और बच्चों के आने पर उसका खर्च बढ़ गया, जिससे घर चलाने में परेशानी होने लगी। परेशानी देखते हुए बबली ने भी कोई काम कर घर के खर्चे में हाथ बटाने की बात कही तो जितेंद्र मान गया। फिर वो अपने आसपास रहने वाली महिलाओं की सहयोग से काम तलाशने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल भी गया।
जब दोनों ही काम करने लगे तो घर का खर्च ठीक से चलने लगा। बबली खुले विचारों की थी। रूप यौवन से परिपूर्ण बबली की आंखें इतनी आकर्षक थी कि किसी को भी पहली नजर में लुभा लेती थी। फिर अलग काम करने से उसे मनमानी करने का पूरा मौका भी मिल गया। इस मौके का फायदा उठाकर बबली ने अपने साथ काम करने वाले कुलदीप से अवैध संबंध बना लिए। मूल रूप से औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के हीर नगर गांव के निवासी रवि शंकर का बेटा कुलदीप दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। कुलदीप से एक बार संबंध बने तो बबली जैसे उसकी दीवानी हो गई। फिर तो उनका वासना का खेल चलने लगा। लेकिन एक दिन वो कुलदीप के साथ अपने कमरे में आपत्तिजनक हालत में थी। तभी मकान मालिक की नजर उस पर पड़ी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जितेंद्र को यह बात बताते हुए उससे कमरा खाली करा लिया। फिर जितेंद्र ने पास में ही दूसरा कमरा किराए पर ले लिया। जितेंद्र बहुत ही शांत स्वभाव का था। पत्नी की करतूत का पता चल जाने के बावजूद भी उसने उससे कोई सख्ती नहीं की, बल्कि समझाने के बाद उसने पत्नी को चेतावनी दे दी थी। लेकिन बबली ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। बबली ने पास में ही रहने वाले एक और युवक से अवैध संबंध बना लिए। दोनों चोरी छुपे रंगरलियां मनाने लगे। उसी समय जितेंद्र ने पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। कुछ समय तक सब कुछ गुपचुप तरीके से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उन दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया। फिर बात जितेंद्र के कानों तक भी पहुंची। पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए उसने उसे डांटा तो बबली ने इसका विरोध किया। फिर क्या था, इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बबली ने पुलिस से शिकायत कर पति को पिटवा दिया। पत्नी के बदले हुए रुख से जितेंद्र बहुत डर गया। उसने तय कर लिया कि पत्नी चाहे कुछ भी करे, उसके काम में वो दखल नहीं करेगा। यानी उसने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर तो बबली ने कुलदीप को भी अपने साथ रख लिया और खुलकर उसके साथ रंगरलियां मनाने लगी। सब कुछ देखते हुए भी डर के कारण जितेंद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था, बल्कि उसे बबली से अपनी जान का भी खतरा महसूस होने लगा था। इसका कारण यह था कि एक दिन बबली ने जितेंद्र के खाने में छिपकली मारकर डाल दी थी। संयोग से उस दिन जितेंद्र ने लंच कंपनी की कैंटीन में कर लिया था। बाद में जब उसने लंच में पत्नी द्वारा दी गई आलू की भुजिया देखी तो उसका रंग बदला हुआ था। उसे लगा कि इसमें जहर है, तो उसने सब्जी फेंक दी। घर आकर जब उसने पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाते हुए कह दिया कि खाना बनाते हुए कुछ गिर गया होगा। इस हादसे से जितेंद्र और भी बुरी तरीके से डर गया था। जान का खतरा महसूस होने पर जितेंद्र 13 जुलाई 2013 को बबली और बच्चों को दिल्ली में ही छोड़कर बलिया चला आया और उसने वाराणसी में ही काम तलाश लिया। पति के वापस गांव चले जाने पर बबली आजाद हो गई और खुलकर कुलदीप के साथ मौज मस्ती करने लगी। कुलदीप बबली के साथ उसके बच्चों को भी बहुत प्यार करता था। कुल मिलाकर दोनों का समय हंसी खुशी बीतने लगा। इधर बबली के मायके वालों को जब पता चला कि झगड़ा होने के बाद जितेंद्र बबली को दिल्ली में ही छोड़कर वापस आ गया है, तो उसके पिता गुलाब चंद दिल्ली पहुंच गए और बबली तथा उसके बच्चों को घर लिवा लाए। तब से वो मायके में रहने लगी। बबली ने भी पिता से कह दिया था कि अब वो जितेंद्र के यहां नहीं जाएगी। तब गुलाबचंद ने बच्चों का नाम गांव के ही स्कूल में लिखवा दिया। ननिहाल में बच्चे तो खुश थे, लेकिन बबली का मन अपने आशिक कुलदीप के बिना नहीं लग रहा था। वो मोबाइल पर कुलदीप से बात कर अपना मन बहला लेती थी, लेकिन जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुलदीप की जुदाई उसे अधिक खलने लगी तो मायके वालों को बिना कुछ बताए वो एक दिन अकेले ही दिल्ली चली गई और कुलदीप के साथ रहने लगी। मायके वालों को जब पता लगा कि वो दिल्ली चली गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तब बबली का भाई प्रीतम दिल्ली जाकर उसे वापस ले आया। वक्त गुजरता रहा। बबली पति जितेंद्र को भूल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि जीवन भर कुलदीप के साथ ही रहेगी। इसलिए वो कुलदीप को हमेशा के लिए पाने के बारे में सोचने लगी। उसे कुलदीप के बिना एक पल भी गुजार पाना नामुमकिन लगने लगा। तो उसने उसके पास जाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार 4 दिसंबर 2013 को बबली ने दिल्ली फोन करके कुलदीप को अपने गांव के पास परसिया चट्टी पर बुलाया। तो समय के अनुसार कुलदीप परसिया चट्टी पहुंच गया।
इधर रोज की तरह 8 वर्षीय खुशबू और 6 वर्षीय अंशिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में बबली मिली। वो दोनों बच्चियों को लेकर परसिया चट्टी पहुंच गई। चूंकि कुलदीप बच्चों को खूब प्यार करता था, इसलिए उसे देखकर दोनों बच्चियां खुश हो गई। बबली ने खुशबू और अंशिका को यह समझाते हुए उसके साथ दिल्ली भेज दिया कि 10 दिन के अंदर वो भी दिल्ली आ जाएगी। मां के कहने पर दोनों बहनें कुलदीप के साथ दिल्ली चली गई। इस प्लान के पीछे बबली की ये सोच थी कि जब बेटियों के लापता होने पर घर के लोगों का सारा ध्यान उस ओर चला जाएगा, तो वो आसानी से अपनी 3 साल की छोटी बेटी साक्षी को लेकर कुलदीप के पास चली जाएगी। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस की नायिका बबली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों से विस्तार पूर्वक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कुलदीप को अपहरण और बबली को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया तथा दोनों बच्चियों को उसके पिता जितेंद्र के संरक्षण में दे दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।